प्रताप सिंह अपने सिविल करियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेसन 3 और लेक्चर 3 देखेंगे। ठीक दोस्तों, लेक्चर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और लेक्चर 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और फिर उस टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा दोस्तों। उसके बाद चल के फिर हम लोग अपने नोट से अपना इसको डीपली में पढ़ेंगे जो ये टॉपिक्स है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा टॉपिक है ट्रैक बेसाल्ट। ट्रैक बेसाल्ट क्या होता है, ट्रैक में यूज होने वाले बेसाल्ट कितने एमएम के होते हैं दोस्तों, उसके बारे में देखेंगे इसमें, और बेसाल्ट का काम क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक, स्पेसिंग ऑफ आप देखते हैं दोस्तों। हमारा थर्ड टॉपिक क्या है दोस्तों, हमारा फंक्शन ऑफ बेसाल्ट। बेसाल्ट के कितने प्रकार होते हैं, क्या काम होता है बेसाल्ट का, उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार उपयोग होता है, ये सब देखेंगे। ठीक दोस्तों, फंक्शन ऑफ बेसाल्ट में। फिर हमारा आता है दोस्तों 4th नंबर में रेल फास्टेनिंग एंड फिशर। रेल फास्टेनिंग एंड फिशर में रेल फास्टेनिंग, रेल बंधक पदार्थ क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, उसको देखेंगे। ठीक, और कितने प्रकार के भी होते हैं इसको देखेंगे। पहला हमारा दोस्तों इसमें दिया है फिक्स प्लेट और फिक्स बोल्ट। फिक्स प्लेट क्या होता है दोस्तों उसको देखेंगे, इसकी कितने एमएम की फिक्स प्लेट होती हैं, इसमें कितने होल्स होते हैं। फिक्स बोल्ट देखेंगे दोस्तों, कितने बोल्ट जो है फिक्स प्लेट में लगते हैं, कहाँ यूज किया जाता है, और फिक्स बोल्ट लगाने के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नोट से अपना ये जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसको डीपली अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बचा हुआ था स्लीपर की दूरी या संगनता। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक दोस्तों, भारतीय रेलवे में रेल पटरी के लिए स्लीपरों की संख्या निम्न सूत्रों से ज्ञात की जाती है। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसके सहारे से हमारा क्या होता है, स्लीपर की संख्या निकाली जाती है। n+3 से n+6 तक करके हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, कितने इसमें स्लीपर यूज होंगे उसके बारे में ठीक जानते हैं। n रेल की लंबाई, n हमारे इसमें क्या होता है दोस्तों, n+3 जो लिखा है से n+6 तक हम रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। n हमारा क्या होता है दोस्तों, रेल की लंबाई मीटर में। ठीक दोस्तों, ली जाती है, तो जितना रेल की लंबाई रहेगी दोस्तों उसको n के स्थान पे रख देंगे, फिर 3 ऐड कर देंगे, या 3 से 6 तक कुछ भी ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं फिर इसको हम किस तरह निकालते हैं। तो ये स्लीपर की संख्या, इसका फार्मूला रखेंगे दोस्तों n+3 से n+6, इसके बीच कोई सी वैल्यू रख लेंगे और उस पर n का वैल्यू रख देंगे। ठीक दोस्तों, 3 के स्थान पे 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 3 से और 6 के बीच में वैल्यू रख सकते हैं कोई भी। ठीक दोस्तों, यदि 1 रेल की लंबाई मतलब एक रेल की लंबाई कितनी है दोस्तों, 12.8 मीटर है, तब स्लीपरों की संख्या n+5, 12.8 + 5 = 17.8, लगभग 18 स्लीपर हमारे लगते हैं। ठीक दोस्तों, इसको निकालेंगे जब हमारी रेल की लंबाई 12.8 मीटर रहेगी तो उसकी वैल्यू हम लोग इस पे रखेंगे, तो हमें नंबर ऑफ स्लीपर निकल आएगा। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों नोट, प्रति रेल स्लीपरों की संख्या को स्लीपर सघनता या स्लीपर डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक, अब ये देखते हैं दोस्तों नोट्स में ये क्या लिखा, 2 स्लीपरों के बीच 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। रेल जोड़ के पास स्लीपरों की दूरी कुछ कम रखी जाती है, मतलब रेल जोड़ जो रहते हैं दोस्तों वहां उसकी दूरी कुछ कम रखी जाती है। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या होता है, गिट्टी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। रेल पथ गिट्टी, ट्रैक बेसाल्ट क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। स्लीपरों के नीचे तथा पार्श्व में गिट्टी भरी जाती है, अर्थात निर्माण स्टेशन के ऊपर गिट्टी, गिट्टी के ऊपर स्लीपर तथा स्लीपर के ऊपर रेल फिट की जाती है। ठीक, गिट्टी रेल पथ में कुशन का कार्य करती है और स्लीपरों पर आने वाले भार को नीचे निर्माण स्तर पर आंतरिक, कहने का मतलब समझ में आया दोस्तों। बेसाल्ट का काम क्या होता है कि आने वाले लोड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके अपना सॉइल तक ट्रांसफर करेगा। पहले लोड हमारा दोस्तों आएगा रेल पे, पहिए से लोड आता है दोस्तों रेल पे, रेल से आएगा प्रेशर लेवल, फिर सॉइल उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप देखेंगे दोस्तों गिट्टी का प्रकार क्या होता है, गिट्टी का प्रकार। फंक्शन ऑफ बेसाल्ट क्या है इसको जानते हैं। ठीक दोस्तों, ये फंक्शन ऑफ बेसाल्ट के बारे में जानते हैं। पहला हमारा लिखा है दोस्तों, स्लीपरों के लिए एक समतल प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिसिटी
आधार प्रदान करती है। स्लीपर जो होता है दोस्तों, क्या बोला गया है, गिट्टी हमें क्या करती है, स्लीपरों के लिए एक समतल प्रत्यास्थ आधार प्रदान करती है। दूसरे नंबर पे रेलों को निर्धारित तल पर बनाए रखने में सहायक होती है। तीसरे नंबर में दोस्तों स्लीपरों पर आने वाले भार को आधा स्तर सबग्रेड के अधिक क्षेत्र पर आंतरित करती है। फोर्थ नंबर में दोस्तों कुशन का कार्य करते हुए गाड़ी के झटकों तथा कंपनों को स्वयं सहन कर लेती है। फिफ्थ नंबर में दोस्तों आएगा हमारा स्लीपरों को सही स्थिति में बनाए रखती है और गाड़ी निकलते समय इनको इधर उधर सरकने नहीं देती है। रेल जल निकासी का उत्तम माध्यम है। ट्रैक पर वर्षा जल एकत्रित नहीं हो पाता, इससे ट्रैक सूखा रहता है और इसमें घास फूस भी नहीं जमती दोस्तों, अगर हमारा बेसाल्ट रहता है तो। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि ट्रैक पे हमारा घास फूस सब कुछ जामने लगेगा और पानी भी सही से नहीं निकल पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक दोस्तों, जब बेसाल्ट रहता है तो इससे ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे रेल गिट्टी के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या क्या हैं, पदार्थ में क्या क्या आते हैं, इसको सब देखेंगे। ठीक दोस्तों, पहला है हमारा पत्थर की गिट्टी, स्टोन बेसाल्ट आएगा दोस्तों। फिर हमारा आएगा बजरी, ग्रेवल आएगा दोस्तों। फिर आएगा दोस्तों बालू, शेंड आएगा। फिर हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा कंकर। फिर हमारा आएगा मोरंग। फिर हमारा आएगा दोस्तों ईंट की गिट्टी। फिर हमारा आएगा सिंडर या राखी। फिर हमारा आएगा दमन भट्टी या धातुमल बेसाल्ट अर्थात की फॉर्नेंस स्लैग जो होता है दोस्तों। ये जो है बेसिकली अब यूज क्या हो रहा है, देखिए अब इस समय जो यूज हो रहा है बेसाल्ट में, तो हमारा स्टोन का ही बेसाल्ट यूज हो रहा है, ना कि ग्रेवल का यूज हो रहा है, ना कि सैंड का, ना कंकर का, ना मोरंग का, ना ब्रिक बेसाल्ट का, ना सिंडर का, ना ये एक्स जो है ना इसका, ना धातुमल, किसी का नहीं यूज हो रहा है। अब इस समय जो यूज हो रहा है दोस्तों हमारा ग्रेट, वो हमारा ग्रेट है या बेसाल्ट है, स्टोन बेसाल्ट यूज हो रहा है, मतलब पत्थर की ग्रेट यूज हो रही है दोस्तों। पत्थर की ग्रेट काफी अच्छी भी रहती है, उससे क्या होता है दोस्तों कि टूटने उड़ने का संभावना कम रहता है और वो जितने कंपन रहती है उसको सहन करने की क्षमता रखती है। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे रेल बंधक तथा स्थापक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। रेल फॉस्टेनिंग एंड फिक्सचर क्या है। रेल पटरी की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए रेलों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है और दो समांतर रेलों को उचित गेज में बनाए रखने के लिए इन्हें स्लीपरों पर जकड़ा जाता है। इस कार्य के लिए पटरी पर जो असंजक तथा फिटिंग प्रयोग की जाती है उसे रेल बंधक कहते हैं। फिर से देखते हैं दोस्तों एक बार। रेल पटरी की आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए रेलों के सिरों से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है और दो समांतर रेलों को उचित गेज में बनाए रखने के लिए उन्हें स्लीपर से जकड़ा जाता है। इस कार्य के लिए पटरी पर जो असंजक तथा फिटिंग प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेल बंधक कहते हैं, या रेल बंधक कहलाते हैं। ठीक, ये नंबर में देखेंगे दोस्तों क्या है। ये नंबर में दोस्तों रेल सिरों को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। फिक्स प्लेट प्रयोग किया जाता है और फिक्स बोल्ट प्रयोग किया जाता है। देखते हैं फिक्स प्लेट क्या होती है, फिक्स बोल्ट। और बी नंबर में देखेंगे दोस्तों रेल को स्लीपरों पर जकड़ने के लिए क्या क्या प्रयोग किया। पहले नंबर पर कुर्सी तथा पीठिका, सेकेंड नंबर पे चाबी, तीसरे नंबर पे दोस्तों धारक प्लेट, चौथे नंबर पर रेल कीले, पांचवें नंबर पे क्या है दोस्तों, बोल्ट। अर्थात क्या कह सकते हैं दोस्तों, पहला हमारा चेयर, फिर कीज, फिर वेयरिंग प्लेट, फिर स्पाइक्स, फिर बोल्ट्स, ये सब प्रयोग किए जाते हैं रेलों को स्लीपर पर जकड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों फिक्स प्लेट क्या होती है और फिक्स बोल्ट क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितने mm की होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्तों, इस्पात की 45.6 सेंटीमीटर लंबी व 2 सेंटीमीटर मोटी पट्टियां को जो दो रेलों को लंबाई की दिशा में जोड़ने के काम आती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फिक्स प्लेट कहते हैं। फिक्स प्लेट की शक्ल इस प्रकार होती है कि यह रेल के वेव में सटीक फिट हो जाती है।
समझ में आया दोस्तों। जब हम ये इसे प्लेट को जकड़ेंगे, जो वेव रहता है वेव में जाके फिक्स प्लेट को लगाएंगे तो ये एकदम सटीक फिट हो जाएगी, ना ज़्यादा बड़ी होती ना ऊपर। ऐसे बनाते हैं दोस्तों, वैसे यूज करते हैं। और इसके इस्पात की 45.6 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। फिर इसमें होल्स होते हैं, होल्स लगा के फिट कर देते हैं और उस पर क्या करते हैं दोस्तों, फिक्स बोल्ट। अब पहले प्लेट से किया, अब हम लोग फिक्स बोल्ट कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। रेल व फिक्स प्लेटों को जोड़ने के लिए इनके मतलब सुर्खों, मतलब जो होल्स होते हैं, सुर्खों में बोल्ट डालकर कस दिए जाते हैं या फिक्स बोल्ट कहलाते हैं। प्रत्येक रेल जोड़ पर कम से कम 4 फिक्स बोल्ट लगाए जाते हैं। प्रत्येक रेल जोड़ पर कम से कम 4 फिक्स बोल्ट लगाए जाते हैं। फिक्स बोल्ट के साथ नट तथा स्प्रिंग वायर भी प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगर हम केवल फिक्स प्लेट और रेल पे ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, या तो वेल्डिंग करना पड़ेगा या कोई दूसरा सिस्टम अपनाना कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कि फिक्स बोल्ट लगा के और फिक्स प्लेट में और रेल में ऐड करके, मतलब उसे जोड़ के सटीक रख के और उसके बाद फिक्स बोल्ट लगा के दोस्तों हम लोग कस देते हैं, जिससे आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों कि वो लोड को वेयर करती है और मान लो बीच बीच से चेक करते रहते हैं। ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हमारा कि फिक्स प्लेट कैसे होती है और इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ दिया गया है। इसको देख लो दोस्तों, ये फिगर है और ये फिगर आप लोग पेपर में बना के आते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और नंबर में काफ़ी अच्छा गेन करेंगे। ठीक दोस्तों, ये हमारा रेल है, ये भी रेल है, ये फर्स्ट रेल है, ये सेकंड रेल है। दोनों रेल को ऐड करने के लिए हमारा बीच में प्लेट लगाया गया है। ठीक, और ये फिक्स प्लेट इसे बोलेंगे। ठीक, और ये जो होल्स बने हुए हैं दोस्तों, इसमें कितने mm का होल्स होता है इसके बारे में देखेंगे, और कितनी दूरी रहती है दो होल्स के बीच में, कितनी दूरी रहती है इसको देखेंगे। ठीक दोस्तों, पहला देखो दिया गया दोस्तों, हमारा ये होल्स जो होता है कितने mm की डाया का होता है, ये 3.2 सेंटीमीटर डाया का होता है। ठीक, और ये जो फिक्स प्लेट है दोस्तों कितने mm की मतलब की होती है, 2 सेंटीमीटर की मोटी होती है। और उसके बाद इसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, 45.6 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और दो होल्स के बीच की दूरी जब किनारे से देखेंगे दोस्तों 7 मतलब 5.7 होगी, और जो ये दोनों बीच में देखेंगे 11.4 होगी, और फिर जो इसके बीच में दोनों के बीच में देखेंगे फिर 11.4 होगी, फिर दोनों के बीच में 11.4 होगी, फिर ये किनारे से देखेंगे दोस्तों 5.7 सेंटीमीटर का गैप रहता है। अब देखेंगे दोस्तों ये रेल में जाके कैसे फिट होती है। ये रेल बना हुआ है दोस्तों, रेल पे जाके देखिए फिक्स प्लेट जाके दोनों लग गए हैं, और इसे क्या किए दोस्तों, बोल्ट से हम लोग कस देते हैं। तो फिक्स प्लेट है जाके लग गए हैं, और क्या करेंगे, इसे हम लोग कस देंगे। फिगर देख लेना दोस्तों, फिगर बना के जरूर आना पेपर में। और ये देखेंगे फिक्स बोल्ट क्या होता है। फिक्स बोल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसका काम कैसे किया जाता है, इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में देखते हैं। ठीक, इसका जो ये नट होता है, नट की देखिए वो कितना होता है दोस्तों, 3.34 सेंटीमीटर का होता है। और ये ऊपर जो बोल्ट का वो बना होता है दोस्तों, डाया एक प्रकार से कह सकते हैं, बोल्ट है। ये बोल्ट हमारा कितने का होता है देखते हैं दोस्तों, कितने सेंटीमीटर का होता है देखते हैं दोस्तों, 4.2 सेंटीमीटर का होता है, 25 बोल सकते हो आप लोग। और इसकी लेंथ है। ठीक, ये इसकी क्या नाम है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 2.23 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ नट तक की दूरी कितनी होती है दोस्तों, ली जाती है 12.76 सेंटीमीटर। यहाँ बीच में नट लगा होता है जिसकी दूरी होती है दोस्तों 3.34 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुर्सी या पीठिका चेयर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कुर्सी या पीठिका चेयर कहलाती है। इसमें जाके देखिए रेल को किस तरह फिट किया जाता है, इस तरह चेयर की तरह होती है दोस्तों। इसमें ये रेल लगी होती है, ये क्या होता है दोस्तों, स्पाइक्स होते लगे होते हैं, एक ये इधर लगा एक ये इधर लगा, दोनों तरफ ये चेयर है दोस्तों, चेयर की तरह बनी है। ये रेल्स है दोस्तों, बोल्ट देखो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा उपयोग किया जाता था, रेल से। ये हमारा बुल हेडर रेल प्रयोग किया जाता है और डबल हेडर रेल प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की चाबी यहाँ लगा दी जाती है। ठीक दोस्तों, ये जाके इसे कसते रहते हैं। इसमें बहुत दिक्कत आती थी दोस्तों, इसलिए अब बहुत कम इसका उपयोग किया जाता है। अब तो केवल क्या करते हैं दोस्तों कि जितना से जितना हो सके कंफर्टेबल वाला जो हमारा बंधक पदार्थ होता है उसे यूज किया जाता है, क्योंकि बार बार इतना किसी के पास टाइम नहीं कि इसे चाबी देखते रहना है, क्योंकि चाबी जो होती है खुल भी जाती थी दोस्तों, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब अधिकतर वेल्ड वाला ही प्रयोग किया जाता है बंधक पदार्थ।
अब की देखेंगे दोस्तों, चाबी किस प्रकार की होती है, वुडन की होती है और स्टील की होती है। इसका आकार इस तरह होता है, देख लीजिए दोस्तों, ये चाबी की तरह होती है ये पूरा। और 5th नंबर में स्पाइक्स रेल कील क्या होती है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए हमारी रेल कील्स हैं, देखिए कितने प्रकार से दी गई हैं और कितने प्रकार की होती भी हैं। इसका आकार, इसकी साइज सब चेंज होती है। पहला हमारा होता है डॉग स्पाइक, मतलब बोलते हैं कुत्ता की जिसे बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 17.3 सेंटीमीटर और इसके बीच के वेव की लंबाई होती है 1.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा आता है दोस्तों राउंड स्पाइक गोल कील, 14.5 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। और ये दोस्तों हमारा होता है पेचदार कील। पेचदार कील मतलब स्क्रू स्पाइक, देखो स्क्रू स्पाइक की लंबाई होती है दोस्तों 16.5 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा दिख रहा है आपको इलास्टिक स्पाइक क्या होती है। देखो इलास्टिक स्पाइक का शेप इस प्रकार होता है, इसकी लंबाई 17.8 सेंटीमीटर होती है। ठीक दोस्तों, ये हमारा 3 चैप्टर का या 3 लेसन का दोस्तों ये लास्ट वीडियो था। और आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आइकन के ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।